गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। उसका नाम है प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंडोजेनस एंटीजन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसी सेल। इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया, हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी का ये लेक्चर नंबर 1 है, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी का ब्रीफ ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये स्पेसिफिकली केवल आज एपीसी पे लेक्चर करेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे। उसमें भी ये वैसे एंटीजन का प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे, उसके मैकेनिज्म पे बात करेंगे कि कैसे कोई भी एंटीजन अगर इंट्रासेलुलर एंटीजन है जो किसी सेल के अंदर पैथोजन इंटर किया है, उसके एंटीजन का प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन कैसे ये स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एपीसी सेल करता है, उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग अगले किसी लेक्चर में बात करेंगे कि एक्सोजेनस पैथोजन, एक्सोजेनस जो एंटीजन है उसका प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन कैसे है, क्योंकि दोनों का प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन अलग है। क्योंकि इसमें जो एंटीजन प्रेजेंटेशन के जो रिसेप्टर है वो MHC क्लास 1 है, उसमें MHC क्लास 2 है, उसका प्रोसेसिंग डिफरेंट है। कैसे एंटीजन को फ्रेगमेंटाइज होगा उस पेप्टाइड का, वो क्वाइट डिफरेंट प्रोसेस है। इसलिए आज हम लोग मात्र वैसे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैसे किसी इंट्रासेलुलर एंटीजन का प्रोसेसिंग करेगा और प्रेजेंटेशन करेगा। उससे पहले थोड़ा सा ये बताएं कि एडेप्टिव इम्यूनिटी का ये पार्ट है। एडेप्टिव इम्यूनिटी, देखिए ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, एक तरह से ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसा कि ब्रॉडरली अगर बात करें तो इम्यून सिस्टम क्लासिफाइड है 2 भागों में, इनेट और एडेप्टिव। जैसे इनेट इम्यूनिटी का 2 लेक्चर हमने किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखें तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें। तो एडेप्ट, वो इनेट में फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एग्जिस्ट करता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, साथ ही साथ फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब वो दोनों डिफेंस के अलावा ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एग्जिस्ट करता है, जो पार्ट है एडेप्टिव इम्यूनिटी का। ये एक्चुअली किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी में किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड होगा वो 2 तरह का होगा। इन केस ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी ये 2 तरह का इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। इम्यून रिस्पॉन्स जो ट्रिगर होगा वो 2 तरह का होगा। एक को बोलते हैं सेलुलर, दूसरे को बोलते हैं ह्यूमरल। सेलुलर और ह्यूमरल। सेलुलर का क्या मतलब हुआ? ये होता है सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड का मतलब इम्यून सेल मेडिएटेड। इम्यून सेल मेडिएटेड होगा ये। इस ह्यूमरल का क्या मतलब हुआ? ह्यूमरल का मतलब हुआ एंटीबॉडी मेडिएटेड। ये एंटीबॉडी मेडिएटेड, जो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, सेलुलर और ह्यूमरल। सेलुलर का ये मतलब ये हुआ, सेल मेडिएटेड का मतलब ये हुआ कि ये इम्यून सिस्टम जो एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है वो कब ट्रिगर होगा? ये तब ट्रिगर होगा, सपोज करिए कि ये हमारा एक सेल है, ये सेल। इस सेल में कोई पैथोजन इंटर कर गया, ये पैथोजेंस है, ये पैथोजन इंटर कर गया सेल के इनसाइड। अब जब सेल के इनसाइड कोई पैथोजन इंटर कर जाएगा तो जो एडेप्टिव इम्यूनिटी का सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड होगा। ठीक है, उसमें भी नॉर्मली इसमें बी सेल एक्टिवेशन, प्राइमरली टी सेल एक्टिवेशन होता है। टी सेल एक्टिवेशन
उसमें भी बात करेंगे कि कैसा टी सेल CD8 प्लस टी सेल एक्टिवेट होगा। इसके अंदर दरअसल इसका सिचुएशन क्या है कि ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है और इसमें कोई पैथोजन सेल के इनसाइड इंटर नहीं किया है, ये सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है। ये पैथोजन यहाँ है, ये पैथोजन यहाँ है। अब इसके अगेंस्ट, इस इन्वेडिंग कोलोनाइजिंग पैथोजन के अगेंस्ट जो एडाप्टिव इम्यूनिटी ट्रिगर्ड होगा वो ह्यूमरल इम्यूनिटी होगा। तो ह्यूमरल और सेलुलर में बेसिक अंतर अगर बताना हो तो यही है कि सेल के अंदर किसी पैथोजन का एंट्री हो चुका है, उसके अगेंस्ट जो एडेप्टिव इम्यूनिटी ट्रिगर होगा वो सेल मेडिएटेड, इम्यून सेल मेडिएटेड होगा, इसीलिए इसको सेलुलर मेडिएटेड बोलते हैं या सेल मेडिएटेड। ये एक्चुअली सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये अगर कोई पैथोजन इंटर किया है और उसके अगेंस्ट जो हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी ट्रिगर होगा वो दरअसल ह्यूमरल होगा। लेकिन हम लोग बेसिकली आज बात करने वाले हैं कि ये जो पैथोजन का जो एंटीजन है उस एंटीजन का प्रोसेसिंग आगे, चूंकि दरअसल इस चाहे सेलुलर हो चाहे ह्यूमरल हो, इसको अगर बेसिक प्रोसेस को समझने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो पैथोजन इंटर किया है इसके एंटीजन को प्रोसेस्ड करके हमारा जो सेल है, कुछ प्रोफेशनल सेल एग्जिस्ट करता है, डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, ये प्रेजेंट करता है एंटीजन को और ये लिम्फ नोड में जाके और पर्टिकुलरली टी सेल को प्रेजेंट करता है कि एंटीजन को प्रोसेस करके लाए हैं और फिर उसको टी सेल एक्टिवेशन कराता है और टी सेल एक्टिवेशन करने के बाद टी सेल एक्सपेंशन होगा और टी सेल का बहुत सारा कॉपी बनेगा, वो फिर बी सेल को एक्टिवेट करेगा, बी सेल प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगा। इसके केस में अगर बात कर रहे हैं ये ह्यूमरल का तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगा। यही इसके केस में बात करें तो टी सेल का क्लोनल एक्सपेंशन होगा और उसके बाद वो डिफरेंशिएशन होगा इस टी किलर सेल में, टी किलर सेल में डिफरेंशिएशन होगा और फिर इस जो इन्वेडिंग पैथोजन का इरेडिकेशन होगा इस तरह से। लेकिन तो बेसिक बात आज हम लोग शुरुआत से लेक्चर 1 में ये करना चाहते हैं कि ये जो की प्लेयर है, जो ये सारे सेलुलर पैथोजन का इरेडिकेशन चाहे सेल मेडिएटेड या ह्यूमरल, ये इम्यूनिटी है उसमें ये जो एपीसी सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये मेजर रोल प्ले करता है ये ट्रिगर होने में, बाकी का जो प्रोसेस होने में, टी सेल एक्टिवेशन में, टी सेल रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करे एपी सेल के रिसेप्टर को, एंटीजन को, उसके लिए इसका एपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए आज हम लोग बेसिकली इसके इस केस की बात करेंगे जिसमें पैथोजन सेल के अंदर इंटर कर चुका है, इसका प्रोसेसिंग कैसे होगा। इसीलिए आज का हेडिंग है प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंडोजीनस एंटीजन। जो इंडोजीनस बोल रहे हैं क्योंकि इसका एंटीजन इनसाइड द सेल है, हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में अगले दिन एक दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि बेसिकली इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। ये पहले तो ये प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद अपने सरफेस पे इसको प्रेजेंट करेगा और ले जाके लिम्फ में, वहाँ लिम्फ नोड के पास जाएगा, वहाँ जो हमारा लिम्फोसाइट है, जो टी सेल और बी सेल है, उसको प्रेजेंट करता है। स्पेशली टी सेल की बात करें अगर तो देखिए हम लोग शुरू ये करते हैं कि ये बात हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है। इस सेल के अंदर कोई पैथोजन इंटर कर गया है, ये पैथोजिन्स है, ये पैथोजन इंटर कर गया है। इस पैथोजन, ये हमारा सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये पैथोजन इंटर किया है तो इस पैथोजन के सरफेस पे एंटीजन होता है। एंटीजन वैसा पैथोजेनिक के सरफेस पे पाए जाने वाला प्रोटीन जो इम्यूनोजेनिक हो। एंटीजन का बेसिक जो मतलब, अगर एंटीजन मतलब एंटीबॉडी जनरेटर, जो एंटीबॉडी को जनरेट कराए उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। लेकिन ये एंटीजन इम्यूनोजेनिक होता है। हालांकि ये अलग बात है कि हर एंटीजन इम्यूनोजेनिक नहीं होता है। जैसे एंटीजन का स्पेशल लेक्चर कभी करेंगे तो आपको बताएंगे कि कुछ हेप्टेन्स हैं जो ये एंटीजन तो है लेकिन वो इम्यूनोजेनिक नहीं है।
लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक बात कर रहे हैं कि एंटीजन का लिटरल मीनिंग होता है एंटीबॉडी जनरेटर, और चाहे ये इसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिक। तो ये इम्यूनोजेनिक का मतलब है कि इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कराए, जो पार्ट ऑफ प्रोटीन पैथोजन का वैसा फ्रैगमेंट जो हमारे इम्यून सेल को ट्रिगर कराए उसको एंटीजन बोलते हैं। ये इम्यूनोजेनिक होता है। अब देखिए ये सेल में इंटर कर चुका है, ये सेल में जब इंटर कर चुका है तो इस एंट्री के अगेंस्ट हमारा सेल में बहुत सारे कुछ हमारे बॉडी फ्लूइड में बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं। स्पेशली अगर बात करें तो ये हमारा जो मैक्रोफाजेज है, मैक्रोफाज, डेंड्रेटिक सेल और बी सेल, ये तीन सेल एपीसीज की तरह एक्ट करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में बात करें तो यही तीनों सेल एंटीजन प्रेजेंटर होता है, लेकिन इसमें भी ये तीनों में सबसे जो पावरफुल एंटीजन प्रेजेंटेटर है वो डेंड्रेटिक सेल है। ये डेंड्रेटिक सेल, मैक्रोफाज, डेंड्रेटिक सेल और बी सेल, यही होता है। ये दरअसल ये क्या करता है, ये सब ये बेसिक आइडिया हम लोग इनेट इम्यूनिटी में भी बात किए थे कि कोई भी पैथोजन जब हमारे बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर इंटर करता है तो ये इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसके सरफेस पे, किसी भी एंटीजन के सरफेस पे, इस एंटीजन के सरफेस पे मार्कर होता है, मॉलिक्यूलर मार्कर, जिसको पैम्प बोलते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन सारे जो ये सेल्स हैं, मैक्रोफाजेस, डेंड्रेटिक सेल्स और बी सेल्स, इनके सरफेस पे रिसेप्टर होता है और इसको रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जब ये समझ जाता है कि अदर सेल है तो उसका ये प्रोसेसिंग शुरू करता है। तो ये क्या होता है कि अगर, हालांकि लेना चाहिए एग्जांपल डेंड्रेटिक का, लेकिन हम लोग डेंड्रेटिक सेल बेसिकली थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बहुत ऐसा होता है। डेंड्रेटिक, ये डेंड्रेटिक सेल है, ये डेंड्रेटिक सेल है। मैक्रोफाज सिंपल है ड्रॉ करने में, इसीलिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग मैक्रोफाजेस को ही लेते हैं, लेकिन पावरफुल अगर बात करें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग डेंड्रेटिक सेल को करें। ये बी सेल है, ये बी सेल, ये बी सेल है। तो ये तीनों दरअसल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब ये जैसे पाया गया है किसी टिश्यू के अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर, तो ये हमारा ये सारा सेल एक्टिव हो जाता है और ये क्या करता है कि इसको फैगोसाइटोज करना चाहता है। अब इस फैगोसाइटोसिस का क्या प्रोसेस है इसको देखते हैं। देखिए ये फैगोसाइटोसिस कैसे करता है और फिर इस फैगोसाइटोस को एंटीजन को कैसे प्रोसेस करता है, इसी का आज का हम लोग का लेक्चर है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं, उसके मैकेनिज्म पर। अब जैसे ये मैक्रोफाजेस के एग्जाम्पल से ही चलते हैं। ये हमारा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये मैक्रोफाज है, ये हमारा मैक्रोफाज है। अब ये जो सेल था यहां, ये जो सेल, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये पैथोजन है और उसका ये एंटीजेनिक पोर्शन है, ये एंटीजेनिक पोर्शन है, ये पहले भी बात कर दिए हैं, ये एंटीजेन है, एंटीजेनिक पोर्शन है। इसको क्या करता है कि सेल के अंदर चूंकि इंटर किया है, इसको ये इनगल्फ कर लेता है और ये हमारा ये फैगोजोम्स है, इसको बोलते हैं फैगोजोम्स। अब देखिए ये नॉर्मल जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन की बात करेंगे तो उसमें हमारा ये फैगोसाइटोसिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट वे में होता है। ये कैसे, इस फैगोजोम से ये एंटीजेनिक पोर्शन बाहर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट बताएं, ये एंटीजन फैगोजोम से कैसे बाहर आया, इसका मैकेनिज्म अभी भी अननोन है। इसीलिए सवाल उठता है कि ये एंटीजन फैगोजोम से कैसे बाहर आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर कैसे आया, इसका अभी भी ये मैकेनिज्म अननोन है। अब देखिए जैसे ये एंटीजन
बाहर आया, इसका प्रोसेसिंग शुरू हो गया, क्योंकि इसके मैक्रोफाज के साइटोप्लाज्म में एक च्यू मशीन होता है जिसको बोलते हैं प्रोटियोजोम कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? ये प्रोटियोजोम इसीलिए बोल रहे हैं, उसके केस में हाइड्रोलिटिक एंजाइम से होगा, ये इंट्रासेलुलर एंटीजन का प्रोसेसिंग प्रोटियोजोम कॉम्प्लेक्स से होता है। ये प्रोटियोजोम कॉम्प्लेक्स, ये प्रोटियोजोम कॉम्प्लेक्स क्या करेगा कि ये एंटीजन को, चूंकि ये एंटीजन पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड है, इसको फ्रेगमेंटाइज करेगा। ये फ्रेगमेंट का जो लेंथ देखें तो 15 to 20 एमाइनो एसिड का होता है ये, ठीक है, ये 15 to 20 एमाइनो एसिड का होगा। अब इसके बाद ये फ्रेगमेंटाइज करने के बाद इस जैसे साइटोप्लाज्म में ये फिर से फ्रेगमेंटाइज करता है इतना एमाइनो एसिड के लेंथ में, तो यहाँ पे एमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम है, एमाइनो पेप्टाइडेज, फिर से लिखते हैं पेप्टाइडेज, ये एंजाइम है, ये फिर से फ्रेगमेंटाइज कर देता है। अब इसका 8 to 10 एमाइनो एसिड, अल्फा अल्फा लिख दिए, मतलब इसका मतलब हुआ एमाइनो एसिड, तो ये लेंथ 8 to 10 एमाइनो एसिड का हो गया, ठीक है। ये एंटीजन, ये एंटीजन, ये प्रोसेसिंग का पार्ट है। अब देखिए ये एंटीजन, इसमें जो जैसे ये देखिए ये न्यूक्लियस है, अगर इसका ये न्यूक्लियस है तो डबल मेम्ब्रेनस होता है, और यहाँ पे ये देखिए ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रांसपोर्टर, उसको बोलते हैं टैप। इस ट्रांसपोर्टर का क्या नाम है? टैप। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड with एंटीजन प्रोसेसिंग, ये टैप है। ये क्या करता है कि इसके थ्रू ये इंटर कर जाता है इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर करने के बाद यहाँ पे एक इसके पास रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर को बोलते हैं MHC क्लास 1। MHC क्लास 1, MHC का मतलब हुआ, इस पे अलग से एक लेक्चर करेंगे, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी क्लास 1 की बात कर रहे हैं। इसके केस में जब इंडोजेनस एंटीजन का प्रोसेसिंग होगा तो जो रिसेप्टर होगा एंटीजन के लिए वो एक्चुअली क्लास 1 का होगा। एक्सोजेनस में जो रिसेप्टर होगा वो कैसा होगा? क्लास 2 का होगा। यही डिफरेंस है, इस पे भी बात करते रहेंगे। अब जो ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पे ग्रुप को हम लोग पेप्टाइड ग्रुप बोलते हैं। ये पेप्टाइड ग्रुप, ये जो रिसेप्टर है जहां पे आके एंटीजन बाइंड करेगा उसको पेप्टाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पे आके ये अब एंटीजन यहाँ बाइंड कर गया, जो प्रोसेस्ड एंटीजन है यहाँ ये बाइंड कर गया। इस एंटीजन के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एग्रीटोप बोल रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस्ड एंटीजन। एग्रीटोप का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस्ड एंटीजन। कुछ यहाँ पे भी जब ये जो टैप लगता है तो वहाँ पे कुछ चैप्रोनिन प्रोटीन इसके साथ एसोसिएटेड होता है। चैप्रोनिन प्रोटीन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टैपासीन, उसके बाद ERP57, ठीक है, कालनेक्सिन, रेटिकुलिन, ये सब चैपरेन प्रोटीन इसके साथ, इसके ट्रांसपोर्टर के साथ लगा रहता है। चैपरेनिन प्रोटीन कौन कौन सा है? टैपासीन, ERP57, कालनेक्सिन, कालरेटिकुलिन, इसके साथ एसोसिएटेड होता है।
अब देखिए ये जैसे यहाँ एंटीजन आया इतना ही नहीं, अब ये जब MHC2 क्लास MHC क्लास 1 रिसेप्टर पे जब इसको बाइंड करा लिया, उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से मिटाते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ से क्या करेगा कि यहाँ से ये जो हमारा गोल्गी अपरेटस का जो सिस्टर्नी है, ये देखिए ये क्या है, गोल्गी अपरेटस, यहां से ये इसका वेसिकल्स फ्यूज कर जाएगा और अब ये क्लास 2 रिसेप्टर एंटीजन लिए हुए, जिसको हम लोग एग्रीटोप बोल रहे हैं, ये एक्चुअली सिस है क्योंकि ये और ये वाला ट्रांस है, ये सिस गोल्गी है और ये ट्रांस गोल्गी है, ठीक है। सिस इसलिए बोलते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुवर्ड फेस करता है और ये सिस की ट्रांस इसलिए है कि अपोजिट में है, ठीक है। और इसके थ्रू इसीलिए सिस टू ट्रांस इसका मूवमेंट होगा इस वेसिकल्स के थ्रू, इस सेक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू ये आएगा और आके इस सेक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू कुछ वेसिकल्स यहाँ आएगा, यहाँ वेसिकल्स है, इस पे जो रिसेप्टर है और ये यहाँ पे ये फ्यूज कर जाएगा मेम्ब्रेन पे, और यहाँ पे ये जो फ्यूज कर गया और ये एंटीजन है, इसी को हम लोग, ये क्या हुआ, MHC क्लास 1 हुआ और ये एग्रीटोप है। तो यही एंटीजन का प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन का अपना एक मैकेनिज्म है। जब एंटीजन इंडोजेनस होगा तो ये ओवरऑल अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, लिम्फ नोड के पास जाएगा, ये स्पेशली इसीलिए हाईली प्रोफेशनल होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये न्यूट्रोफिल की तरह फ्रेगमेंटाइज करके किसी एंटीजन को छोड़ नहीं देता है, ये ले जाता है और प्रोसेसिंग भी किया, प्रेजेंटेशन भी करेगा और ले जाएगा लिम्फ नोड के पास। वहाँ जो लिम्फोसाइट है वहाँ एप्रोप्रिएट टी सेल को सर्च कराएगा, जिसके लिए कि ये एंटीजन के लिए जिसके पास रिसेप्टर हो, और वो उसका एक्टिवेशन, टी सेल एक्टिवेशन कराएगा। अगर टी सेल एक्टिवेशन पे मेरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, टी सेल एक्टिवेशन और टी सेल रिसेप्टर पे भी लेक्चर है। आप देखना चाहते हैं वो डिटेल में लेक्चर है, आप जरूर देखिए। उसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे है, सिग्नलिंग भी उसमें डील किया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उस लेक्चर को जरूर देखें। तो ये ले जाएगा लिम्फ नोड के पास, लिम्फ नोड टी सेल एक्सपेंशन कराएगा और वो इसके केस में अगर बात करें तो ये डिफरेंशिएट करेगा ये साइटोटॉक्सिक सेल में, साइटोटॉक्सिक टी सेल में, और वो टी सेल बेसिकली किल करेगा इस पैथोजन को। तो इस तरह से दरअसल ये प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन है एपीसी सेल का। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।